अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों को इसमें तकलीफ है, क्योंकि वो 2 3 4 शादी करते हैं। उनके परिवार में पता नहीं कितने बच्चे हैं, हिसाब करना मुश्किल है। एक सुने थे कभी अमरनाथ अली की 26 का बच्चा था। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। जैसे ही देश में समान नागरिक संहिता लागू होने की बात हुई, वैसे ही अलग अलग राजनीतिक संगठनों के लोग, अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोग फ्रंट पर आ गए और समान नागरिक संहिता के बारे में जो है अपना अपना विचार रखने लगे। हालांकि अब तक ये लागू तो नहीं हुई है, लेकिन लागू होने की बात की जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा ये प्रस्ताव भी रख दिया गया है। जल्द ही संभावना है कि इसे लागू किया जाएगा, लेकिन अलग अलग राजनीतिक दलों से और अलग अलग सामाजिक संगठनों के लोगों से जिस तरह से प्रतिक्रियाएं मांगी गई थी, विचार मांगा गया था, उसे लेकर जो अलग अलग संगठनों के लोगों ने अपना अपना प्रतिक्रिया दिया है, जिसमें कि कई कई संगठनों के लोगों ने तो इस पक्ष में अपना सहमति नहीं दिया है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले भी खूंटी में आपने देखा होगा कि अलग अलग आदिवासी संगठनों के लोग एकत्रित हुए थे और समान नागरिक संहिता के विरोध में जो है रैली की थी और धरना प्रदर्शन भी किया था और खूंटी के उपायुक्त को एक ज्ञापन भी सौंपा था कि समान नागरिक संहिता लागू नहीं होना चाहिए। इसके अलावा बात करें तो हमने जब उनसे बातचीत किया था तो उन लोगों ने बताया था, यानी कि जो अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, क्योंकि हम अभी खूंटी में हैं और इसलिए खूंटी में जब ये प्रतिक्रियाएं, ये जब रैली निकली थी, तब हमने उस रैली को में जो रैली को लीड कर रहे थे लीडर, मैं उनसे बात किया था। उस संगठन के नेता लोगों से बात किया था, जो अलग अलग आदिवासी संगठनों के नेता लोग हैं। मैंने उनमें से कुछ मुख्य लोगों से बात किया था, तो उन लोगों का कहना था कि अगर समान नागरिक संहिता लागू होती है तो उनके रीति रिवाज, उनके परंपरा, रहन सहन पर काफी प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा अल्पसंख्यक वर्ग का भी यही कहना है कि अगर ये नागरिक संहिता यानी समान नागरिक संहिता अगर लागू हो गया तो उनके रहन सहन पर, उनके जो रीति रिवाज है उस पर काफी प्रभाव पड़ेगा, इसलिए वो इस सिविल कोड के पक्ष में नहीं है। वहीं इस समान नागरिक संहिता पर लोकसभा के पूर्व उपाध्यक्ष कड़िया मुंडा से बात किया है। उन्होंने अपना विचार रखा है कि इस समान नागरिक संहिता से आदिवासी, मूलवासी और अल्पसंख्यक, इनमें से किन्हीं को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये जो है समान नागरिक संहिता किसी के हित के लिए नहीं है, बल्कि रोहिंग्या जिस प्रकार से भारत देश में घुसपैठ कर रहे हैं, उसे लेकर जो है उसकी पहचान कैसे हो, इन तमाम बातों को लेकर ये कानून लाया जा रहा है। तो चलिए सुनिए कि उन्होंने इस विषय को लेकर क्या कुछ कहा है। नहीं, एक तो है इसमें ज़रूर थोड़ा सा अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों को इसमें तकलीफ है, क्योंकि वो 2 3 4 शादी करते हैं। उनके परिवार में पता नहीं कितने बच्चे हैं, हिसाब करना मुश्किल है। एक सुने थे कभी अमरनाथ अली की 26 का बच्चा था। कांग्रेस लीडर हुआ करते थे बुंडू के, कहा 26 को परिवार भर में हो, अब समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। तो दूसरी बात ये है कि ये जो आजकल बांग्लादेशी और रोहिंग्या ये इतना घुसपैठ कर गए हैं, इतना घुसपैठ कर गए हैं कि उनको पहचान करना मुश्किल है। तो मुसलमान है, हम उसी तरह का हम तो एक ही है। और रंग रूप में भी कोई बहुत अंतर है नहीं। आसाम में भी धुबरी जिला है, बाकी है, वहाँ भी उसी तरह से करीब करीब 40 से 50% लोग आ गए हैं। बंगाल में मुर्शिदाबाद है, उसके अगल बगल 2 3 क्षेत्र है। आपके बिहार में पूर्णिया, भागलपुर, ये अपना झारखंड में पाकुड़, लोग बोलते हैं कि पाकुड़ में लगभग 30 से 40% लोग हैं। तो ये सब किसे पहचाना होगा, इसलिए उन लोग को तकलीफ है कि भाई हम लोग की तो आबादी घट जाएगी। आज तो ये लोग आबादी के आधार पर थोड़ा सा पॉलिटिकल मार्केटिंग करता है, ये इसलिए उन लोग बहुत जोर लगाया हुआ है
साथ में इसको बाकी दल के लोग जो उनके वोट के भरोसे राजनीति करते हैं, उन लोगों ने उनको और अधिक हाईलाइट किया और सब मिलके अब इसको पॉलिटिकल इशू बना दिया। तो अगर ये करना ही है, मान लीजिए कि बिल आएगा, अभी पास तो हुआ नहीं है, बिल आएगा, चर्चा होगी, तो भाई उसमें जितना बहस करना है करो बहस। और अगर सर्वसम्मति से अगर रिजेक्ट हो गया तो ख़त्म हो गया। लेकिन ये बिना इस तरह के किए हुए बाजार में लोगों को गुमराह करने के दृष्टिकोण से इसका गलत प्रचार करना, मैं नहीं समझता कि ये स्वस्थ राजनीति है। इसलिए इन लोग को कहाँ तक क्या है। अब दूसरा यहाँ भी कुछ लोग कर रहे हैं, आदिवासियों का इसमें नुकसान होगा, क्या होगा नुकसान होगा आदिवासियों को पता नहीं। आदिवासी तो मूल वासी यहाँ के हैं, इसका क्या क्या करेगा इसका, हमारा पहचान तो नहीं करना है। लेकिन लोग कर रहे हैं यहाँ भी प्रचार कि हम लोग का ये नुकसान होगा, वो नुकसान होगा, खुदकटी राइट खत्म हो जाएगा, बाकी खत्म हो जाएगा। राइट्स तो भाई जब तक आपका CNT एक्ट और SPT एक्ट नहीं बदलेगा तो तक कुछ तो नहीं होगा ना। लेकिन कई तरह की चल रहा है प्रचार अपने यहाँ, तो लोग सुनने वाले भी बिना सोचे समझे ही मान लेते हैं। अब देखिए क्या होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि इसीलिए उन लोगों को खतरा है, अपना खतरा, और जिसके कारण वो लोग वो राजनीतिक खेल खेलते हैं यहाँ के नेता लोग, वो लोग सब मिलजुल के इनको भड़का के चल रहा है। और मैं तो सोचता हूँ कि भाई जब अगर पार्लियामेंट में आएगा तो उसमें बहस से उसको जो अपना विचार रखो, और उसके आधार पर जब वोटिंग होगा तो नहीं पसंद है तो सब लोग मिलके हारा कानून नहीं बनेगा। लेकिन चर्चा भी नहीं हो। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इसलिए अभी ये है। तो लगता नहीं है, हो सकता है कि हम नहीं समझ रहे हैं, ये समझने